शिवाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमन्मदनगोपालं बृन्दारण्यपुरन्दरम् श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम्। वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम्। इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनम्। नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णं विकसितनलिनास्यं विस्फुरन् मन्दहास्यम्। कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। खोज राम को, राम के हो जाए। राम के होने पर क्या क्या होता है, इस विषय पर अपने 2-3 दिन से चर्चा कर रहे हैं और ये विषय बड़े ही महत्व का है। जब तक मनुष्य विषयों का गुलाम बना हुआ है तब तक वो न तो परोपकार कर सकता है, न वो गरीब की सेवा कर सकता है, न वो भगवान की भक्ति कर सकता है, न वो किसी का कोई भला कर सकता है। क्योंकि जहाँ जहाँ पर उसकी दृष्टि जाती है वहाँ वहाँ पर उसका मन पहले अपने लाभ की बात सोचता है, और दृष्टि चूंकि विषयों में आसक्ति वाली है इसलिए विषयों की प्राप्ति में लाभ दिखता है। नहीं तो जो लाभ है दूसरे की सेवा में है, दूसरे के लिए त्याग करने में है, वो लाभ भोग की प्राप्ति में है ही नहीं। ये हमारी बुद्धि का एक भ्रम हो रहा है कि हमें त्याग में तो नुकसान मालूम होता है और भोग के प्राप्त करने में लाभ मालूम होता है। हमारे पास पैसा आ जाए तो हमें लाभ मालूम होता है, और किसी गरीब के दुख को दूर करने में हमारा पैसा लग जाए तो इतना पैसा चला गया, नुकसान हो गया, ये मालूम होता है। तो क्यों होता है? ये हमारी बुद्धि जो है ये विषयासक्त है और हम विषयों के गुलाम हैं, भगवान के नहीं हुए। ये जो मनुष्य की दृष्टि है ना, हम सभी की है, अधिकांश की। 100 रुपए जो कमाता है महीने में वो 1000 रुपए कमाने वाले की ओर देखता है, तो अपने को 900 के घाटे में पाता है। पर वो 10 रुपए कमाने वाले की तरफ क्यों नहीं देखता? 10 रुपए कमाने वाले की ओर देखे तो 90 के नफे में, और उस 90 में से 10 बचा करके 10 रुपए पाने वालों को जो तकलीफ है उनको कुछ कुछ राहत दे दे। बड़ा अच्छा भाव है ना। परंतु ये हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि हमारा जो मन है ये भगवान का नहीं हुआ, विषयों का बना हुआ है। हम चाहे 1000 परोपकार की बात करें, देश सेवा की बात करें, समाज सेवा की बात करें, लोक सेवा की बात करें, भगवत सेवा की बात करें, जब तक हमारा मन विषयों का गुलाम है, हम विषयों में आसक्त हैं, तब तक हम किसी की सेवा नहीं कर सकते। जहाँ सेवा करने जाएंगे वहीं कहीं पर हमारा मन ये देख लेगा कि इसमें तो हमारे भोग प्राप्ति में नुकसान है, बस वही सारी सेवा बंद हो गई। सेवा का लक्ष्य ही होता है आजकल हम लोगों का कि सेवा भी एक व्यापार है।
सेवा से भी विषयों की प्राप्ति हम कर सकते हैं। नाम की प्राप्ति, यश की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, अधिकार की प्राप्ति, ये सारे विषय हैं। तो ये जब तक हम भगवान के नहीं हो जाते तब तक ये चीज हमारी कभी हटने की है ही नहीं। तो ये चीज इसलिए साधकों को कम से कम, साधक माने जो साधक वही है जो अपने जीवन को उठाना चाहता है, भगवान के बाद छोड़ दें वो तो अलग चीज है। अपने जीवन का अगर हम उत्थान चाहते हैं, प्रगति चाहते हैं, जीवन में उन्नति चाहते हैं, सांसारिक उन्नति भी, तो बिना त्याग के नहीं होती। और त्याग हमारे अंदर आ नहीं सकता जब तक भोग वासना बनी है और भोगों के गुलाम बने। तो हो राम को इसका अर्थ यह है कि हम विषयों की गुलामी छोड़ करके भगवान के गुलाम हो जाएं। इसका कसौटी इसकी है। पता कैसे लगेगा? जब विषय में और भगवान में जहां पर आपस में विरोधीपन होगा वहां पता लगेगा कि हम विषय को छोड़ते हैं या भगवान को छोड़ते हैं। एक तरफ सत्य जा रहा है जो भगवान को प्रिय है और एक तरफ पैसा आ रहा है, एक तरफ किसी से बैर हो रहा है जो भगवान को अप्रिय है और एक तरफ मान मिल रहा है। वहां हम मान और धन को चाहेंगे या भगवान के लिए सत्य को और निर्भयता को चाहेंगे? ये कसौटी है। इसी पर पता लग जाएगा कि हम किसके गुलाम हैं। हम किसके गुलाम हैं इसका पता लग जाएगा इसी पर। हम क्या चाहते हैं? ये हरिश्चंद्र के सामने प्रश्न आया, एक तरफ राज्य जा रहा है, तो राज्य जा रहा है और एक तरफ बात सच्ची होती है। बस अब वो सत्य के लिए सारे राज्य को उन्होंने छोड़ दिया और अपने आप को डोम के हाथों बेच दिया। रानी शैब्या को जो कभी महल से नीचे नहीं उतरी उसको भी बेच दिया। इसलिए वो सत्य की रक्षा के लिए। फल क्या हुआ इसका? इसका फल हुआ वहीं उसी जन्म में उनको भगवान की प्राप्ति हो गई। कितना बड़ा त्याग! जब वो रोहिताश्व उनका छोटा राजकुमार वो बेचारा कहाँ दिखता, वो माँ के साथ गया और बड़ी मेहरबानी करके माँ के साथ उसको ले जाने नहीं दिया। उस खरीदने वाले ने पहले तो नहीं कर दी, नहीं बच्चा नहीं जाएगा। उस बच्चे को सांप काट गया। जरा देखिए कितनी कठिन परीक्षा है। उस बच्चे को सांप काट गया, बच्चा मर गया। अब वो राजरानी थी अभी अभी कुछ दिनों पहले, कोई पूर्व जन्म में नहीं। अब उसके पास एक फटी साड़ी है, दूसरा कपड़ा नहीं है। उसके पास जो कुछ मालिक के यहाँ से रूखा सूखा अन्न मिलता है उसके सिवा खाने को नहीं है। उसके पास एक पैसा नहीं है जिससे वो बाजार से कोई चीज खरीद सके। लड़का मर गया, लड़के के लिए कफन चाहिए, कफन नहीं है। उसने अपनी साड़ी फाड़कर उससे बच्चे की लाश को ढका। लाश को ढक के जब वो ले गई स्मशान में, कल्पना करते आंसू आते हैं, इसलिए कल्पना करते। हरिश्चंद्र वहां पर वो स्मशान का ठेका था डोम के, और उस डोम ने हरिश्चंद्र को वहां पर इस काम के लिए नियुक्त किया था। जो भी कोई मुर्दा आवे उसके कफन का भाग तुम ले लिया करो। अब हरिश्चंद्र वहां पर इस काम के लिए खड़े हैं अपने डोम स्वामी के नौकर की हैसियत से, और उन्हीं के सामने उन्हीं के बच्चे की लाश को लेकर उन्हीं की पत्नी जाती है। राजरानी उन्हीं की पत्नी, उन्हीं के बच्चे की राजकुमार, जो गोद से नीचे नहीं उतरा था, जिसके सैकड़ों नौकर रहते थे पीछे पीछे, जिसकी आराम तलबी देखने के लिए, वो राजकुमार स्मशान में जमीन पर पड़ा है और माँ की फटी साड़ी का उस पर कफन है। माँ को पूरा बदन ढकने के लिए साड़ी रही नहीं है, और इस पर
वो हरिश्चंद्र उस बच्चे के पिता, उस रानी के पति, वो कहते हैं कि बिना कफन दिए तुम बच्चे को जला नहीं सकते। कितना कठोर काम है, वहाँ कोई देखने वाला नहीं है। भला ये व्रत की तो तब परीक्षा होती है जब एकांत में उस पर आदमी दृढ़ रहे। हरिश्चंद्र की इसी बात में महिमा है। एकांत में श्मशान सूना है, रात्रि का समय है, सियार कुत्ते बोलते हैं, गीदड़ बोलते हैं, और कुछ है नहीं वहां पर। उस श्मशान में अपने बच्चे के लाश पहचान गए। वो रानी का रोना सुनकर पहचान गए। रानी ने कहा, स्वामी दूं कहाँ से, मेरे पास कपड़ा है नहीं, मैं कहाँ से आपका कर चुका हूँ। राजा ने कहा, इस समय मैं तुम्हारा पति नहीं, इस समय मैं रोहिताश्व का पिता नहीं, इस समय मैं डोम सरदार का कर्मचारी हूँ, और कोई नहीं देखता तो क्या भगवान देखते हैं। मैं बिना कफन लिए जला नहीं दे सकता। मार हो पड़ी, रोती तो थी ही, बच्चे का तो महान दुख था ही। एकमात्र बच्चा राजकुमार मर गया सांप के काटने से। राज्य है नहीं, नौकर रहकर वो अपना जीवन बिता रही है, पर आज उसके बच्चे को जला नहीं वो पा रही है, कफन देने को फूट फूट कर रो पड़ी। पति को नहीं कह सकती कि तुम अपने धर्म को छोड़ दो, पर दे कहां से। वो दृश्य बड़ा भयानक दृश्य। दूर से विश्वामित्र देख करके रोने लगे, ये मैंने क्या पाप किया। दूर खड़े थे, भगवान खड़े ऊपर देख रहे हैं कि देखें इस समय क्या होता है। हरिश्चंद्र दृढ़ हैं, उनके आंखों में आंसू नहीं आए। हरिश्चंद्र ने कहा, रोऊंगा मैं पीछे, इस समय रोना मेरा काम नहीं, इस समय तो जो काम मुझे करना है वो करना है, भगवान की सेवा करनी है। उसने कहा, बस कुछ नहीं, तुम्हारे पास कटार है ही, मेरी साड़ी को तुम काट लो, कतर लो। वो कटार लेके जैसे कतरने को तैयार हुआ, भगवान प्रकट हो गए। विश्वामित्र आ गए, इंद्र आ गए, धर्म आ गए। कहा, राजन बस हो गया, बहुत कड़ी परीक्षा हो गई। ये हो राम को इतनी कठिन परीक्षा में हरिश्चंद्र उत्तीर्ण हो गए। तो मैं ये कह रहा था कि त्याग में जो लाभ है वो लाभ भोग की प्राप्ति में है नहीं। भोग की प्राप्ति में केवल हमें वो एक शुरू में लाभ दिखता है, जैसे विष भरी मिठाई का मिठास, परंतु उसका परिणाम तो मारने वाला है। और त्याग का परिणाम कितना सुंदर, भगवान की प्राप्ति हो जाती है त्याग करके। तो घाटे में नहीं रहे हरिश्चंद्र, उनका राज्य गया नहीं कहीं, राज्य भी मिला और भगवान भी मिले। बेटा तो जीवित हो ही गया, वो राजा तो हो ही गए उसी समय ही, लेकिन भगवान को प्राप्त कर लिया। पर जहाँ भोग दृष्टि है, जहाँ भोग की हमारे मन में अभिलाषा है, जहाँ भोगों के गुलाम हैं, विषयासक्त हैं, वहाँ एक और भोग आवेगा और एक और भगवान होंगे। और वहाँ अगर ये कहा जाएगा कि भाई भगवान को अगर तुम रखोगे तो भोग नहीं रहेगा, तुम भगवान को छोड़ दो। श्रीमद् भागवत में जहाँ लक्षण बताए भागवतों के 11वें स्कंद में, वहाँ ये कहा कि तीनों लोकों का वैभव किसी को दिया जाता हो, त्रिभुवन विभव हेतवेपि, तीनों लोकों का वैभव दिया जाता हो और उससे कहा जाए कि तुम लवार्धमपि, आधे लव के लिए तुम भगवान को भूल जाओ। इतना ये लो, फिर याद कर लेना, आधा लव पलक पड़े उससे आधी टाइम। तो वो भक्त कहता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता। त्रिभुवन विभव भले ही प्राप्त हो और भले न प्राप्त हो, भगवान को नहीं छोड़ सकते। इस प्रकार की जो भगवान में निष्ठा है, वही निष्ठा हम भगवान के हैं ये सिद्ध करती है। और जहाँ हम भगवान के नहीं, भोगों के, वहां तो पद पद पर एक तरफ पाप आता, एक तरफ भगवान आते हैं। उस पाप में हमको भोग सुख की प्रतीति होती है, वहां हम माला फेरने वाले, भगवान का नाम लेने वाले, उस पाप को स्वीकार कर लेते हैं
और भगवान को छोड़ देते हैं। क्यों? कि हमारा मन भोगों का गुलाम है। तो ये बहुत समझने की, सोचने की चीज है। इसमें आखिर सब त्याग होगा। ये एक समझने की बात है कि हम यहाँ से ले क्या जाएंगे, और जो कुछ हमारे पास है वो नाश पहले भी हो सकता है। आग लग सकती है, चोर आ सकते हैं, सरकार टैक्स लगा के ले सकती है, और कोई घाटा लग सकता है, डाकू आके लूट सकते हैं, बाढ़ आ सकती है। न मालूम कितने प्रकार हैं हमारे संपत्ति के नाश के, सुख के नाश के। हम कहाँ रोकेंगे? रोक सकेंगे नहीं। तो आखिर तो छूटेगी ही, और पहले ही चीज छूट सकती है, पर उस चीज में हमारा इतना मोह है कि उसके लिए हम भगवान को छोड़ देते हैं, भगवान को भूल जाते हैं, और उस चीज को ले लेना चाहते हैं पाप को स्वीकार करके। तो ये क्यों होता है? कि हमारा मन विषयों का गुलाम है और हम आसुर भावापन्न हैं। दो ही चीज है, हम जो कर्म करते हैं वो कर्म भोग की प्रेरणा से करते हैं या भगवत प्रीति की प्रेरणा से करते हैं, यही देखना है। फिर कर्म कोई से हो, खेती करना भी, व्यापार करना भी, नौकरी करना भी, घर का काम करना भी, बाहर का काम करना भी, जिसका जो का, उस काम में हमारा हेतु भोग है या भगवत प्रीति है, इतना ही देखना है। अगर भगवत प्रीति हमारा प्रेरक है उस कर्म में, तो वो कर्म भगवान की पूजा बन जाएगा और उसके द्वारा किसी का बुरा होगा नहीं। और बिना सेवा क्या ढिंढोरा पीटे, अपने आप सेवा होगी। क्योंकि वो तो मन में जो एक उद्देश्य रहता है ना, जहां हमारा सबके प्रति भगवत भाव होगा, वो न किसी से बैर करेगा, न विरोध करेगा, न किसी का दुख सह सकेगा। तो स्वाभाविक उसके द्वारा वैसे कर्म होंगे ही नहीं जिससे किसी का अहित होता हो और जिससे किसी का हित न होता हो। स्वाभाविक उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा, अपने आप उसकी वृत्ति उस काम में जाएगी जो काम भगवान को प्रिय है। भगवान से अप्रिय काम वो कर सकेगा नहीं। हम जानबूझ करके अपने अहित का कभी कोई काम करते हैं क्या? भूल से भली कर लिया, करते हैं फिर बड़ा पश्चाताप करते हैं। इसी प्रकार जब सब में हमारी भगवत बुद्धि, अपनत्व बुद्धि हो जाएगी, हम जब भगवान के हो जाएंगे, तब स्वाभाविक हमारे द्वारा किसी के हित का काम, बुरा काम होगा नहीं। दृष्टि बदल जाएगी। जैसा मैंने अभी कहा कि हमारी दृष्टि जो है वो भोग पर रहने से, जहाँ भोग और भगवान का विरोध होता है वहाँ भगवान को छोड़ के भोग को ले लेते हैं। ये कसौटी है कि हम कहाँ पर हैं। एकांत में, अकेले में अर्जुन के पास उर्वशी आती है। अर्जुन कहते हैं तुम मेरी माँ हो, जैसे सची, माद्री, कुंती मेरी माँ है, उस तरफ से देवी तुम मेरी माँ हो। ये भगवान का होना। अपने धर्म के लिए, अपने सत्य के लिए, भगवान की प्रीति वाले काम के लिए विषयों को, भोगों को छोड़ देना इस तरह से मानो कुछ उनका मूल्य ही नहीं है। माने मूल्य मान के छोड़ना है, ये इसमें विषयों की महत्ता रह जाती है। ये और समझ में रखने की बात है कि भगवत प्रीति मन में पैदा हो जाने पर विषयों का मूल्य नहीं रहता। वो विषयों के परित्याग में कभी उसको ये अभिमान नहीं होता कि मैंने बहुत बड़ी चीज त्याग दी है। वो तो कब होता है मन में कि जब किसी वस्तु का महत्व है, और महत्वपूर्ण वस्तु का त्याग करने में ऐसा मालूम होता है कि मैं कोई अपनी चीज छोड़ रहा हूँ, अपने आराम की चीज किसी को दे रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, छूट रही है, तो मन में करता है तो छूट जाती है अपने आप। ये दो चीज होती है, आसक्ति की और ममता की चीज छूट जाती है, चली जाती है अपने आप, तो दुख होता है। उससे अगर दे देते हैं तो अभिमान होता है। दो में से एक बात होती है हम लोगों की। ये चद्दर अगर मेरी प्रिय है तो कोई उठा ले जाएगा तो दुख होगा, मेरी चद्दर चली गई, गुस्सा भी आएगा, विषाद भी होगा। और मैंने दे दी कोई को तो मन में आएगा, देखो ना हम कितने उदार हैं, चाहे कहें नहीं किसी से, उसके पास चद्दर नहीं थी, हमने दे दी, अभिमान आवेगा। तो जहाँ अभिमान है
या जहाँ दुख है वहाँ इसकी महत्ता है, स्वाभाविक इसकी महत्ता है हमारे मन में, ये बड़ी मूल्यवान चीज है। तभी तो जाने से दुख होता है और देने से अभिमान होता है। और यदि इसका भगवान के सामने कोई मूल्य न हो तो फिर न इसके जाने में दुख होगा और न इसके देने पर अभिमान होगा, न इसकी स्मृति होगी। तो वस्तु के देने पर अभिमान होना भी वस्तु की महत्ता हमारे मन में है, इस बात को सिद्ध करता है। तो इसमें क्या होता है कि हम इस वस्तु के हैं, इस वस्तु की गुलामी हमारे मन में बनी हुई है, हम इस पर अधिकार नहीं, हमारा अधिकार हो तो इसके देने में अभिमान न हो और खो जाने में दुख न हो, हम इसके गुलाम हैं। तो ये गुलामी भगवान का हो जाने पर छूट जाती है और इसके छोड़ने पर ही भगवान के होते हैं। फिर चाहे हम चद्दर ओढ़ें चाहे बड़ा दुशाला ओढ़ें, इसे कुछ नहीं है, पर दोनों का ही हमारे मन में मूल्य नहीं है। तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्टो येन केनचित्, तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्टो येन केनचित्, आधा श्लोक याद करने का यहाँ पर। चाहे कोई हमारी निंदा करे, बड़े दोष बतावे, और चाहे हमारी स्तुति करे, बड़ी तारीफ करे, बहुत बड़ाई करे, दोनों में समभाव है। तुल्य निंदा स्तुति। मन कहाँ लगा है? मन मौन हो गया भगवान में लग करके। और संतुष्ट हो येन केनचित्, ये बड़ी चीज, येन केनचित्, जिस किसी अवस्था में भी मन संतुष्ट है। चीज जाए तो चीज आए तो, अपमान मिले तो मान मिले तो, मृत्यु हो तो और जन्म हो तो, वस्तु का अप्रिय होना हो तो और प्रिय होना हो तो, किसी प्रकार से भी चित्त की संतुष्टि में कोई भी त्रुटि नहीं होती। संतुष्ट क्यों है? तो संतुष्ट भगवान में ही है वो, और भगवान कभी अलग होते नहीं। जो भगवान में संतुष्ट है तुष्यन्ति च रमन्ति च, वो भगवान में संतुष्ट है और भगवान में ही उसका मन नित्य रमण करता है। तो भगवान के सिवा अन्य जो वस्तुएं हैं, वो वस्तुएं जब तक उसके पास है तब तक वो स्वभाव से या होश-हवास ठीक है तो भगवान की सेवा की भावना से उसकी रक्षा करता है, देखता है। पर चीज अगर गई तो अगर वो ज्ञान का साधक है तब तो उसको कुछ भी नहीं होगा, और अगर वो भक्ति का साधक है तो वो मानेगा भगवान की सेवा बन गई, अपनी चीज भगवान ने ले ली। तो दिव्यम वस्तु गोविंदो मया तुभ्यम समर्पयेत्, तुम्हारी वस्तु भगवान तुम्हारे काम में तुमने ले ली, हमको निमित्त बनाया, हमने नहीं दिया। मया तुभ्यम समर्पित, मेरे द्वारा ये तुम्हारे समर्पित हुई, मैंने नहीं समर्पित की। मैं मालिक ही नहीं, मालिक तुम, मैं तुम्हारा सेवक। तत्काल बदल जाती है, आप घर के मालिक से नौकर बन जाइए, घर में भी मालिक से आप मैनेजर बन जाइए, बहुत सा झगड़ा आपका मिट जाएगा उसी वक्त। मालिक की उतार दी अपने आप, झगड़ा दूर हो गया, फिर ममता नहीं रही, आसक्ति नहीं रही, अहंकार नहीं रहा। फिर उसके बाद जब तक आप नौकर हैं संभाल का काम रहा, संभालें, ईमानदारी से सेवा करें, बस अपना नहीं। तो ये इसीलिए भगवान ने कहा कि भी तुम्हारे पास जो कुछ है ये तुम मेरा बना दो, है तो मेरा ही। तुमने जो झूठ मूठ अपना बना रखा है ये तुम मुझे सौंप दो। तदर्पिता अखिल आचार्यता, ये भक्ति का लक्षण बताया नारद जी ने। तदर्पिता अखिल आचार्यता, जो कुछ है और जो कुछ करते हो ये सब का सब तुम भगवान के अर्पण कर दो, रहेगा तुम्हारे पास ही। तुम इसके जो मालिक बन रहे हो, तुम्हारी जो ममता इसमें हो रही है, स्वामित्व हो रहा है, इसको हटाकर तुम केवल सेवक बन जाओ। और तो बोले फिर हम क्या करें, हमारा काम क्या है? तो तुम्हारा काम एक ही है, मेरा स्मरण करते रहो। तद विस्मरणे परम व्याकुलता, इसका इस सूत्र का अगला भाग है।
तदर्पिता अखिलाचार्यता तद विस्मरणे परम व्याकुलता। भगवान का विस्मरण होने पर, भगवान को भूल जाने पर चित्त में एक ऐसी अकुलाहट हो जाती है कि न मालूम क्या खो गया, क्या बड़ी चीज, क्या प्रिय की चीज, क्या बड़ी काम की मूल्यवान चीज कहाँ खो गई। चित्त व्याकुल हो जाता है, जैसे मछली तड़पने लगती है जल से बाहर आने पर, इसी प्रकार से उसका चित्त अत्यंत विकल हो जाता है। परम व्याकुलता कहा, मामूली व्याकुलता नहीं, परम व्याकुलता, सीमा की व्याकुलता। तो ये होता है भगवान का हो जाने पर। तो उसके लिए 2-3 उपाय हैं। बुद्धि से तो ये बार बार ऐसा निश्चय करें कि हम भगवान के हैं, भोगों के नहीं। और क्रिया में भूल होगी पहले पहले, तो सावधानी रख करके क्रिया करने में मालिक की क्रिया न करे, मन से सेवक की क्रिया करे। काम वही सेवक की हैसियत से करे, मालिक की हैसियत से नहीं। और उसमें ध्यान रखे कि कहीं विषयों की कोई आसक्ति या ममता या कामना हमसे भगवान का अप्रिय काम तो नहीं करवा रही है। ये जहां ध्यान रहेगा वहां झूठ बोलने में, छल करने में, कपट करने में, हिंसा करने में, बैर करने में, किसी का बुरा करने में, घृणा करने में हमारा मन हिचकेगा। भाई ये तो भगवान का अप्रिय कार्य है। जैसे हम जो पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, कोई भी घाटे का काम दिखता है उससे हट जाना चाहते हैं, और कहीं करना पड़ता है तो मन बड़ा उसमें व्याकुल सा रहता है कि अरे घाटे का काम करना पड़ता है, क्या करें। इसी प्रकार से भगवान से विरोधी जितने जितने भी कार्य हैं, उन सारे कार्यों में हमारा विरोध हो जाएगा, इसलिए कि ये भगवान के अप्रिय हैं। तो उनके करते समय हमारा चित्त हिचकेगा, रुकावट करेगा। उत्साह तो होगा ही नहीं, रुकावट होगी, और उसमें डर लगेगा कि ये काम कैसे करें, ये तो करने का नहीं, ये भगवान का विरोधी कार्य है, ये कार्य करने का नहीं है। ये स्वाभाविक इस प्रकार की हमारी वृत्ति होगी। फिर हमारे द्वारा जानबूझकर किसी का अहित नहीं होगा। हमारी बुद्धि निरंतर सेवा करने वाली बनेगी। भला ये लोक सेवा, समाज सेवा, धर्म सेवा, ईश्वर सेवा, जाति सेवा, राष्ट्र सेवा, ये तब तक बन नहीं सकती जब तक हम विषयों की सेवा में लगे, बन नहीं सकती। क्योंकि जहां जहां पर वो हम काम करेंगे, वहां वहां पर हम हमारे मन को विषय अपनी तरफ खींच लेगा। जहां वो खींच लेगा, बस हमारी जो असली चीज थी वो गई। अभी जो मैंने कहा, फिर हमारी दृष्टि स्वाभाविक अपने पास जो कुछ है, जो कुछ भी, वो जिसके पास नहीं है उसकी ओर जाएगी, और हमारे पास की वस्तु से हम उसकी कुछ न कुछ सेवा करना चाहेंगे। ये स्वभाव की बात है। जैसे एक आदमी के पास लाख रुपया है और एक आदमी के पास 10 रुपया है। लाख रुपए वाला आदमी अगर ये समझता है वो लाख से कम वालों की ओर तो ताकता ही नहीं, वो करोड़ वालों की तरफ ताकता है, तो निरंतर अपने को घाटे में देखता है, घाटे में देखता है, और वैसा बनने की इच्छा करता है। तो जो घाटे में देखेगा वो दूसरों की सेवा क्या करेगा। और लाख वाला अगर देखे नीचे वालों की तरफ कि भाई ऐसे भी हैं कि जिनके पास 10 रुपये ही है और जिनके केवल 10 रुपये महीने की मजदूरी होती है, ऐसे लोग हम जैसे ही हैं, ऐसे उनके हाथ पैर हैं, ऐसे उनके मन हैं, ऐसी इंद्रियां हैं, ऐसे उनके घर वालों का मोह है, स्नेह है, ममता है। उनकी तरफ जब वो देखेगा तो स्वाभाविक उसकी इच्छा होगी कि अपने पास जो कुछ है इसका कुछ हिस्सा जिनके पास नहीं है उनको बांट दें, और उनको बांटने में सुख होगा, अभिमान नहीं होगा और दुख नहीं होगा। ये ठीक बात। उसको सुख होगा कि मैंने आज अपना काम कर लिया। ऐसे स्वभाव के आदमी हैं, मैंने देखे हैं कि जो बिना कुछ किसी को दिए जिनसे रहा नहीं जाता। रोज अगर कुछ किसी को न दें
तो उनका मन मानता नहीं। मैं अभी नाम नहीं बताऊंगा, एक आदमी के